क्या आपने कभी सोच कर देखा है कि जितनी लगन और मेहनत से आप ऑफिस में काम करते हैं, इसी मेहनत और लगन से अगर कोई और आपका काम करने लगे, वो भी कम सैलरी पर, तो क्या आपकी कंपनी आपको रखेगी या नहीं? और अगर आपकी जगह लेने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि कोई कंप्यूटर हो जिसकी ना बेवजह की डिमांड्स हैं, ना इमोशंस, ना वो थकता है ना छुट्टी करता है, तो यकीनन हम में से अक्सर लोग अब अनसेफ महसूस करने लगेंगे। पर ये कोई मन घड़त ख्याल नहीं, बल्कि वो वक्त असल में आ चुका है। और ये कहना है जेफरी हिंटन का, जिन्हें एआई के गॉड फादर का लक़ब भी मिल चुका है। वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई को पिछले कुछ सालों में से मेन स्ट्रीम मीडिया पर बेशक बहुत शोहरत मिल रही है, लेकिन इसका असल आइडिया कई दहाइयों पुराना है। सबसे पहले 1950s में साइंटिस्ट ने ऐसी मशीन बनाने का सोचना शुरू किया जो इंसानों की तरह सोच सके। पर मसला ये था कि ये कैसे पता चले कि मशीन वाकई इंसान की तरह सोचने लगी है। और कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन ट्रेनिंग टेस्ट प्रपोज किया था। इस टेस्ट का मकसद था कि अगर इंसान और कंप्यूटर के जवाब में कोई तीसरा इंसान फर्क न कर सके, तो इसका मतलब है कि मशीन ने ट्रेनिंग टेस्ट पास कर लिया है। तब से लेकर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम होता रहा, लेकिन अगली कई दहाइयों तक ट्रेनिंग टेस्ट कभी पास न हो सका। लेकिन फिर 2014 में आखिरकार ट्रेनिंग टेस्ट पहली बार एक चैट बूट ने पास किया। रॉयल सोसाइटी लंदन में होने वाला ये टेस्ट जजेस के सामने हुआ। इन जजेस का सामना एक चैट प्लेटफॉर्म पर 13 साल यूक्रेनी लड़के से करवाया गया। कई सवालात करने के बाद 30 में से 20 जजेस ने कहा कि ये वाकई इंसान है, जब असल में वो यूजन गूसमैन नामी एक एआई चैट बूट था। शुरुआत में एआई बहुत बेसिक हुआ करता था, जैसा कि चेस खेलना या फिर मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। लेकिन पिछले कुछ सालों में खास डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क की डेवलपमेंट के बाद एआई ने ऐसी तेज रफ्तारी पकड़ी है जिसकी किसी को उम्मीद न थी। और इसी तेजी को परवान चढ़ाने वालों में से एक अहम नाम है जेफरी हिंटन, जिनको एआई का गॉडफादर भी कहा जाता है। जेफरी हिंटन वो शख्स है जिन्होंने गूगल में 10 साल तक एआई पर काम किया, और जब इनको लगा ये चीज इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकती है, तो उन्होंने गूगल जैसी कंपनी को छोड़ दिया, इसलिए ताकि वो खुलकर दुनिया को इस खतरे से आगाह कर सके। जेफरी हिंटन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खासकर न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग के फील्ड में ऐसे काम किए जो आज के मॉडर्न एआई मॉडल्स की बुनियाद बन चुके हैं। बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम, न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग के साथ साथ हिंटन ने कई मशहूर एआई साइंटिस्ट के मेंटोर भी रह चुके हैं, जिसमें मेटा के चीफ एआई साइंटिस्ट लिकॉन और योशो बेंगो भी शामिल हैं। इन तीनों ने मिलकर 2018 में ट्रेनिंग अवार्ड भी जीता, और इसी वजह से इनको गॉडफादर ऑफ डीप लर्निंग कहा जाता है। जेफरी हिंटन का सीधा कहना है कि इंटेलिजेंस में इंसान अब दूसरे नंबर पर आ चुके हैं, क्योंकि पहला नंबर एआई ने हड़प लिया है। इसी तरह हिंटन के मुताबिक एआई जो फिलहाल इंसानों का काम आसान करने के काम आ रहा है, बहुत जल्दी ये यूरोप के पूरे प्रोफेशनल्स को खा जाएगा। हिंटन ने एक इंटरव्यू में इन जॉब्स की लिस्ट बताई जिन्हें एआई इतनी आसानी से टेक ओवर नहीं कर पाएगा। पर पहले जानते हैं इन जॉब्स के बारे में जो एआई के गॉडफादर के मुताबिक अनकरीब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नजर होने वाली है। पहला नंबर है कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स का। हिंटन के मुताबिक एआई का सबसे पहला शिकार कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स होंगे। क्या आपको मालूम है कि मोबाइल ऑपरेटर्स और बैंकर्स में ज्यादातर कॉल सेंटर स्टाफ को अभी से ही एआई ने रिप्लेस कर दिया है, और शायद अनकरीब कॉल सेंटर के एजेंट्स हिस्ट्री बन चुके होंगे। एक ऑनलाइन पेमेंट वेबसाइट है, इसके सीईओ ने पिछले साल कहा था कि एआई चैटबॉट हमारे 700 एजेंट्स के बराबर काम कर रहा है। उन्होंने डिटेल में बताया कि कंपनी पहले 7000 कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स रखती थी, लेकिन एआई चैटबॉट की वजह से अब इन्हें सिर्फ 3000 की जरूरत है। सोचे 4000 लोग एक ही झटके में रिप्लेस हो गए, क्योंकि एआई 24/7 आज अवेलेबल है। इसको गुस्सा नहीं आता और वो पलक झपते ही जवाब देता है। हिंटन का कहना है कि एआई एजेंट्स ज्यादा कस्टमर सपोर्ट का काम हैंडल कर रहे हैं। यानी अगर आप किसी कॉल सेंटर में काम करते हैं तो समझ लीजिए आप हाई रिस्क जोन में हैं। नंबर 2, कुछ अरसा पहले तक लगता था कि अदालत और लीगल मामलात में एआई का घुसना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अब लीगली असिस्टेंट्स और जूनियर लॉयर्स का प्रोफेशन खतरे में पड़ चुका है। जेफरी हिंटन बताते हैं कि एआई अब लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स लिख सकता है, कोर्ट कैसे समराइज कर सकता है, और लीगल रिसर्च तो 10 गुना तेजी से भी कर सकता है। हार्वी एआई और जैसी T4 जैसे टूल्स आज गूगल लॉ फर्म्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। जहां एक जूनियर लॉयर को केस हिस्ट्री लाइन अप में 3 दिन लगते थे, वही एआई यही काम 30 सेकंड में कर देता है, वो भी तमाम रेफरेंस और पास्ट में हुए फैसलों को नजर में रखते हुए। ये सिर्फ वक्त बचाने की बात नहीं, बल्कि एआई अब ज्यादा एक्यूरेट और हर लीगल डाटा बेस तक रसाई रखता है। यही वजह है कि लॉ फर्म्स अब जूनियर लॉयर्स को हायर करने से कतरा रही है। आज से पहले लिखने वाला काम हमेशा क्रिएटिव समझा जाता था, लेकिन अब एआई की क्रिएटिविटी के आगे सब ढेर होता
साथ दिखाई दे रहा है। राइटर्स, कॉपी एडिटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और ब्लॉगर्स, ये सब एआई की नजर होने वाले हैं। यहाँ तक कि एआई ने खुद गूगल की प्रोडक्ट्स को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। blogspot.com गूगल का एक ऐसा फेमस ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म था जहां ब्लॉगर्स आर्टिकल पब्लिश करते थे, लेकिन पिछले चंद सालों में इस वेबसाइट की ट्रैफिक में खातिर-ख्वाह कमी देखी गई। हिंटन का कहना है कि प्रोडक्ट इंजीनियर अब नए राइटर होंगे जो एआई को सही प्रोडक्ट देते हैं, बाकी काम एआई करता है। फ्रीलांस कंटेंट क्रिएटर्स जो फ्रीलांस करते थे, इनका फ्यूचर इंतहाई खतरे में है। नंबर 4, हिंटन ने एक और दिल दहला देने वाली बात कही। नए ग्रेजुएट्स को जॉब नहीं मिल रही, इसलिए नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं है, बल्कि अब एआई वही काम कर रहा है जो रूल्स जो पहले फ्रेशर्स के लिए रिजर्व थे, जैसे डेटा एंट्री, कस्टमर ऑनबोर्डिंग, ईमेल रिप्लाई या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सब एआई के बोर्ड्स हैंडल कर रहे हैं। ये एक साइलेंट क्राइसिस है जिसका कोई ओपन सोल्यूशन नहीं। डिग्री लेना आसान है लेकिन जॉब मिलना मुश्किल होता जा रहा है। 5वें प्रोफेशनल में सॉफ्टवेयर डेवलपर एक वक्त में एक कैरियर फ्यूचर प्रूफ माना जाता था, लेकिन हिंटन कहते हैं कि एआई अब सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर रहा है। एआई और GitHub कोपायलट जैसे टूल्स ऑलरेडी डेवलपर्स को रिप्लेस कर रहे हैं। अब एक आम शख्स जिसका कोडिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं, वो एक प्रॉम्प्ट लिखकर वेबसाइट डेवलप करवा सकता है। फिलहाल डेवलपर का रोल सिर्फ डीबगिंग तक महदूद रह गया है। हिंटन का कहना है कि जब एआई अपना खुद का कोड मॉडिफाई करने लगेगा तो समझ जाओ कि हेवी डेवलपर्स का रोल खत्म होने वाला है। नंबर 6, हिंटन ने अपनी भतीजी का जिक्र किया कि वो हेल्थ सर्विस में कंप्लेंट लेटर लिखती थी। पहले वो कंप्लेंट को समझकर 25 मिनट में रिस्पॉन्स लिखती थी, लेकिन अब वो एआई टूल में स्कैन करती है और 5 मिनट में परफेक्ट रिस्पॉन्स मिल जाता है। यानी जो काम पहले 5 लोग करते थे, अब एक इंसान और एआई दोनों मिलकर कर लेते हैं। अगला नंबर है डॉक्टर्स का काम भी अभी तक रिप्लेस तो नहीं हुआ, लेकिन हिंटन कहते हैं कि एआई डॉक्टर्स को 5 गुना ज्यादा एफिशिएंट बना रहा है। मतलब एक डॉक्टर पहले 10 पेशेंट देखता था, अब वो एआई असिस्टेंट्स के साथ 50 लोग देखता है। इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर निकाल दिए जाएंगे, लेकिन हायरिंग रेट एंड करियर ड्रॉप जरूर होगा। हिंटन का मानना है कि डिजाइनर्स, वीडियोस एडिटर्स, कंपोजर्स और एनिमेटर्स सब की छुट्टी होने वाली है। इनके मुताबिक एनालिस्ट और नॉलेज वर्कर्स जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके किसी चीज को एनालाइज करते हैं, वो भी जल्द कोई ऑल्टरनेट प्रोफेशन ढूंढ लें। जो लोग डाटा हैंडल करते हैं, एक्सेल शीट्स भरते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं या इंफॉर्मेशन समराइज करते हैं, एआई को करोड़ों प्रॉम्प्ट और इंफॉर्मेशन रियल टाइम एक्सेस होता है। अब डाटा एनालिस्ट या रिसर्च असिस्टेंट जॉब सिर्फ तब तक सेफ है जब तक एआई इनका काम समझ नहीं पाता। और आखिर में हिंटन का कहना है कि जॉब्स एआई की वजह से क्रिएट हो रही हैं। इनका ये भी कहना है कि फ्यूचर काफी कमजोर है, जैसे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, यानी फिलहाल वो लोग जो एआई को कमांड देते हैं, इनकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जब एआई खुद प्रॉम्प्ट लिखना सीख जाए तो ये जॉब भी खत्म हो जाएगी। हिंटन इनडायरेक्टली ये मानते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर अभी फिलहाल टेम्परेरी तौर पर खुश हैं क्योंकि इनका काम काफी आसान है। जेफरी हिंटन के मुताबिक और एआई की करंट कैपेबिलिटीज को देखते हुए फिलहाल कुछ जॉब्स सेव हैं। आने वाले 5-10 सालों में इन पर भी असर हो सकता है। वो लोग जो सोच रहे हैं कि ह्यूमन और एआई मिलकर काम करें तो जॉब सेव हो जाएंगी, इनके लिए भी एक वार्निंग है। हिंटन कहते हैं कि ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल फेज है। अभी एक आदमी और एक एआई मिलकर काम करते हैं, लेकिन कल एआई अकेला करेगा और फिर इस आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आखिर करना क्या चाहिए? आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो इग्नोर करो और इस दिन का इंतजार करो जब कंपनी आपको निकाल देगी, या फिर किसी को अभी से ही प्रिपेयर रहना होगा। स्किल सेट बदलनी होगी, ऐसी स्किल सीखनी होगी जिनको एआई आसानी से टेक ओवर न कर सकता। मिसाल के तौर पर इंटरव्यू में जब हिंटन से पूछा गया कि आप एआई टेक ओवर के दौर में लोगों को क्या कैरियर एडवाइस करेंगे, तो हिंटन ने कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा कि प्लम्बिंग ये वाकई काफी अजीब बात है कि एआई का गॉडफादर ऐसे मशवरे दे रहा है, पर असल में वो अच्छी तरह जानते हैं कि एआई की कमजोरी क्या है। हिंटन के मुताबिक हर वो फील्ड जिसमें इंसानी हाथों का इस्तेमाल होता है वहाँ एआई आसानी से नहीं घुस सकता। मसलन प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, मैकेनिकल्स, टेक्नीशियंस, वेल्डर्स, कारपेंटर्स, सिक्योरिटी गार्ड और कई ऐसी जॉब्स जिसमें फिजिकली अपीयरेंस और हाथ से काम करना जरूरी होता है। एआई अभी सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है। इस तरह के फिजिकली काम जहाँ रियल टूल्स और हाथों का इस्तेमाल होता है, इनमें एआई या रोबोटिक्स का काम करना इतना आसान नहीं होगा। इस वीडियो का मकसद डराना नहीं बल्कि जगाना है। ये एहसास दिलाना है कि आने वाला वक्त बड़ी खामोशी से एक एक करके लोगों को बेरोजगार करने लगेगा। अगर आपको लगता है कि आप पर ये वक्त नहीं आएगा तो सिर्फ एक बार अपना काम एआई से करवा कर देखें। अगर नतीजा सेम आता है तो मतलब अब वक्त आ चुका है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। भरपूर लाइक और शेयर करें।